जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। सो यूपीएससी ने अपनी एक ऑफिशियल पीडीएफ जो है वो रिलीज़ की है। उस पीडीएफ में ये बताया गया है कि अगर आपका एनडीए सीडीएस का जो एग्ज़ाम है और यूपीएससी जो आपको एमआर शीट प्रोवाइड कराता है उसको आपको कैसे फिलअप करना है या कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको अवॉइड करना है। भाई देखो, आपके पेपर की कहना चाहिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो ओएमआर है ना, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा है अल्टीमेटली आपको उस गोले में फिल करके आना है, ये समझ लो। और वहाँ अगर गलती कर दी तो आप ये समझो कि एक अटैम्प्ट आपका ख़त्म, कुछ भी नहीं है, अब अगले अटैम्प्ट की तरफ जाना है ना। सो कॉमन मिस्टेक्स डन वाइल फिलिंग द ओएमआर शीट या जो आपकी अटेंडेंस लिस्ट होती है वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं और उनको कैसे अवॉइड करना है वो हम देखेंगे। दिस इज़ द ओएमआर शीट जो यूपीएससी के एग्जाम्स में आपको दी जाती है। अब देखो, सबसे पहली मिस्टेक की अगर हम बात करें तो आपको जो भी बुकलेट नंबर मिलता है ABCD, जो भी आपका बुकलेट का सेट होता है वो आपने यहाँ पर लिखा और आपको वो ही वाला जो सर्कल है फिल करना है। आप कोई दूसरा सर्कल फिल नहीं कर सकते। ओएमआर रिजेक्ट, खत्म, ठीक है। क्योंकि आपका अगर बुकलेट नंबर A है तो यू हैव टू फिल क्या A। नेक्स्ट, यहाँ पर आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि देखो ना फिल किया है ना ही ओएमआर में कुछ भी भरा है। बुकलेट नंबर, क्योंकि देखो क्या होता है, सेट अलग अलग होता है तो क्वेश्चन का नंबर जो है किसी सेट में कहीं होता है, किसी सेट में कहीं होता है। तो आपने अपनी ओएमआर में जो आंसर्स फिल किए हैं वो किस बुकलेट के अकॉर्डिंग किए है ना, इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है। फिर रॉन्ग एनकोडिंग ऑफ सब्जेक्ट कोड एंड रोल नंबर। भैया देखो मेरी बात सुनो, ये जो एंट्रीज हैं इनको इतना ज़्यादा केयरफुल आपको होकर के फिल करना है कि मतलब ये समझ लो कि इतना ज़्यादा केयरफुल हो के तुम पेपर भी सॉल्व नहीं करोगे तो चलेगा, है ना। समझ मतलब ऐसा मत करना कि सही में नहीं सॉल्व करो, पर मैं आपको कहने वाली बात बता रही हूँ। यहाँ पे देखो, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है ये लिखा हुआ है 02 और वही वाला सर्कल फिल किया है। ये आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, वही सर्कल्स जो हैं वो फिलअप किए हुए हैं। अब तुम यहाँ देख लो, यहाँ पर जो रोल नंबर है, भाई रोल नंबर में तुमने एक सर्कल भी अगर गलत कर दिया, वहाँ पर जो इन्विजिलेटर होगा वो उस मूवमेंट के लिए हो सकता है कुछ सुधार करा दे, वाइटनर लगवा दे या कुछ भी करा दे, पर वो कंसीडर होगी नहीं क्योंकि ये मैन्युअली चेक नहीं हो रही, कोई इंसान नहीं कर रहा है, मशीन है, मशीन स्कैनिंग में इसको लेगा ही नहीं। तो बहुत केयरफुली जो आपने नंबर्स लिखे हैं उसी अकॉर्डिंगली आपको सर्कल्स फिल करने हैं। फिर क्या होता है, कई बार पेपर पहले हो जाता है या फिर आपको ओएमआर पहले मिल जाती है, क्वेश्चन पेपर बाद में मिलता है, बुकलेट बाद में मिलती है, तब तक हम बैठे हैं कर रहे हैं चित्रकला, है ना। तो ये जो पोर्शन है ये और ये, इसमें आपको अपनी चित्रकला का प्रदर्शन नहीं करना है, याद रखना। क्योंकि ये जो एजेस हैं आपकी, इनमें जो आपको ये एरिया दिख रहा है यही आपकी स्कैनिंग के लिए यूज होता है और यहाँ आपने इतना सा भी एक सिंगल डॉट भी लगा दिया तो ओएमआर खत्म, है ना। इसके बाद हम लोग टाइम पहले क्या करते हैं, पेपर सॉल्व करेंगे, 2 घंटे का टाइम है, 1.5 घंटे तक सॉल्व भी कर रहे हैं, ए बी गोला फिल नहीं किया, 15 मिनट और निकल, अब बचे 15 मिनट। भाई तुम पूरे 200 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व, 150 जो आपके जीएटी में क्वेश्चन आते हैं आपने पूरे 150 भी सॉल्व कर लिए अगर, और आप फिल ही नहीं कर पाए तो क्या मतलब है। सर्कल आपको पूरा अच्छे से एनसर्कल करना है, याद रखना है। ब्लैक कलर का बॉल पेन, जेल पेन अलाउ नहीं है। ब्लू कलर, रेड कलर, पिंक, येलो, ग्रीन, कोई भी कलर अलाउ नहीं है। सिर्फ आपको ब्लैक कलर का बॉल पेन लेकर के जाना है और प्रॉपरली फिल करना है, ठीक है। एक लाइन में आपको 2 आंसर्स नहीं लगाने हैं, ये वाला काम आपको नहीं करना है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर आपकी एक अटेंडेंस लिस्ट आती है, तो अटेंडेंस लिस्ट में क्या है, आपकी जो डिटेल्स हैं वो गलत जगह पर फिलअप हो गई। आपको याद रखना है जो प्रॉपर स्पेस दिया गया है वहीं आपको सिग्नेचर करने हैं, याद रखना। जो कैंडिडेट के सिग्नेचर हैं वही आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो कई बार आप अगर आप इसको पता है, आप अटेंडेंस शीट पर अगर आपके साइन रह जाते हैं, कई बार इन्विजिलेटर भूल जाते हैं, आप लास्ट में बैठे हो, फर्स्ट बेंच में बैठे हो, आपका ध्यान ही नहीं रहा, तो भाई आपका पेपर देना व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वाइल फिलिंग द ओएमआर जब आप
एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम देंगे 14 सितंबर को, जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, डिमोटिवेशन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगी। और डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। देखो, डर उन्हीं को लगता है जिन्होंने पढ़ाई की होती है, जिन्होंने नहीं की होती ना उनको पता है कर ही नहीं है, फेल ही होना है ना। जिसने पढ़ाई की है डर उन्हीं को लगता है, और आपने पढ़ाई की है तो आप क्वालिफाई करोगे। कोई है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है जो आपको सिलेक्ट होने से रोक दे। 14 सितंबर हमारा दिन है और हम ये प्रूव करके रहेंगे, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।